हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी और सीड की डेफिनेशन एंड सीड एंड ग्रेन में डिफरेंस और गोल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब सीड क्या है? सीड इज़ अ क्रूशियल एंड बेसिक इनपुट टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया एंड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज नोन एज सीड। अब सीड की एक साइंटिफिक वे में डेफिनेशन देखते हैं, जैसे जो सीड कैसे करके प्रोपगेशन में हेल्प करता है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इज नोन एज सीड। अब वो जो पार्ट हो सकता है वो सीड भी हो सकता है, ट्रू सीड, या फिर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि कटिंग, बल्ब, या फिर ट्यूबर्स, राइजोम, या फिर रूट, कुछ भी हो सकता है जो कि एक नए प्लांट के प्रोपगेशन में हेल्प करे, उसको हम सीड कहेंगे। अब ट्रू सीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो, storage material and protective coat is known as seed. Up it can be clearly seen that from the above that the seed pertaining to material meant for sowing, planting purpose and essential function being the reproduction। ये बोला है कि उन्होंने कि सीड कैसे एक प्लांट प्रोपगेशन में हेल्प करता है। अब व्हाट इज ग्रेन? Grain is used for consumption as a food for human being and feed by animal. If it have a life, it can also be used for sowing. Grain may or may not have life। मतलब ग्रेन में जर्मिनेशन होना मतलब कोई कंफर्म नहीं है। जैसे ग्रेन है वो जर्मिनेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट जो सीड है उसमें देखा जाए तो जर्मिनेशन होना ही चाहिए। बट ग्रेन में ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें जर्मिनेशन भी होना चाहिए। अब हम अगर मेजर डिफरेंस पढ़ें सीड एंड ग्रेन में, तो उसका फर्स्ट है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ वेल प्लान सीड प्रोग्राम। अब ग्रेन में क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल प्रोड्यूस सेव फॉर सोइंग और प्लांटिंग पर्पस। सेकेंड, it is a result of sound scientific knowledge, organized efforts, investment on processing, storage, and marketing facilities. Now, grain, no such knowledge or efforts are required. The pedigree of seed is ensured. It can be related to the initial breeder seed। मतलब अगर हम सीड की बात करें तो सीड में क्या है कि उसकी पेडिग्री मतलब उसके एंसेस्टर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से सीड आया है, उसकी कैसी ईल्ड है और कौन सी डिजीज़ के लिए वो रेजिस्टेंट है या नहीं है, कौन से एरिया में वो अच्छा होगा या नहीं होगा, उसकी एडेप्टेशन कैपेबिलिटी, वो सब कुछ हम एक सीड में, साइंटिफिकली प्रोड्यूस सीड में पता करते हैं। बट ग्रेन में क्या है? इट इज़ अ वेराइटल प्योरिटी इज़ नॉट नोन। मतलब उसकी वेराइटल प्योरिटी ही हमको नहीं पता है। अब फोर्थ क्या है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एफर्ट्स आर मेड टू रोग आउट ऑफ टाइप डिजीज प्लांट, ऑब्जेक्शनेबल बीट एंड अदर क्रॉप प्लांट्स आर अप्रोप्रिएट स्टेज और क्रॉप और सीड प्योरिटी हेल्थ। मतलब अगर उसके प्रोडक्शन में देखें तो हम उसके ऑफ टाइप भी हटाएंगे, या फिर डिजीज प्लांट है, या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल बीड है उसको भी रिमूव करेंगे, ताकि हम किसी भी टाइप का उसमें मिक्सचर ना देख सकें आगे। बट ग्रेन में क्या है? हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगर ऑफ टाइप भी है, मतलब कोई दूसरी वेराइटी है, तब भी हम उसको चलने देते हैं, क्योंकि वो हमको सिर्फ कंजप्शन उसके पर्पज से चाहिए। उसको हम जेनेटिक प्योरिटी में नहीं कंसीडर करते हैं एक ग्रेन को। सीड इज अ साइंटिफिकली प्रोसेस्ड, ट्रीटेड एंड पैक्ड एंड लेबल्ड विथ प्रॉपर लॉट आइडेंटिटी। मतलब जो सीड है उसमें प्रॉपर हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी ईल्ड क्या है, इसमें कौन कौन से मतलब डिजीज़ से ये रेजिस्टेंट है, या फिर कौन से एरिया में ये अडेप्टेबल है या नहीं है। ये सब कुछ हमें पहले से ही पता होता है अगर हम एक सीड को परचेज करते हैं ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से। बट ग्रेन में क्या है? इट इज़ मैनुअली क्लीन्ड, नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड एंड लेबल्ड एंड पैक्ड। मतलब ग्रेन क्या है? अगर हम उसको एक मान लीजिए गनी बैग में हम उसको पैक कर दें, हमको तो कंजप्शन पर्पज से ही चाहिए उसको, ग्रेन को। तो अगर हम ये ग्रेन को कैसे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमें एक प्रॉपर उसकी ना एंसेस्ट्री हमने मेंटेन की है ना कुछ किया है, तो ग्रेन तो कुछ कैसे भी हो सकता है। एंड सीड इज ट्रीटेड फॉर प्लांटिंग क्वालिटी, नेमली जर्मिनेशन, प्योरिटी, मिक्सचर ऑफ बीड, सीड
एंड अदर क्रॉप सीड्स, सीड हेल्थ एंड सॉइल मॉइस्चर सीड मॉइस्चर कंटेंट। ये सब कुछ हमें एक सीड में वेल प्लान्ड प्रोग्राम मतलब जो सीड का होगा उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें किसी भी टाइप का मिक्सचर तो नहीं है बीट सीड का, या फिर कोई भी जैसे अदर क्रॉप की मतलब उसमें सीड्स तो नहीं है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट उसका एक ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज कैसा है, ये सब हमको सीड में देखना पड़ेगा। रूटीन सीड टेस्टिंग इज नॉट डन और ग्रेन में, बट जो सीड होगा सीड प्रोडक्शन में हमको एक रूटीन जो सीड सर्टिफिकेशन होगा या फिर सीड टेस्टिंग होगा वो सब हमको एक करना पड़ेगा। एंड देयर इज़ नो क्वालिटी कंट्रोल ग्रेन में, बट द सीड क्वालिटी इज सुपरवाइज्ड बाय द सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। हमको सीड में क्या मतलब अगर हम सीड ग्रो कर रहे हैं एक क्रॉप से, तो उसमें हमको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से उसका पूरा सर्टिफिकेशन चाहिए, उसका पूरा सुपरविजन चाहिए। देन हम एक सीड को लास्ट में वेल लेबल्ड मतलब ऑथराइज्ड सीड कह पाएंगे। द सीड मस्ट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब, द क्वालिटी इज़ वेल नोन। मतलब जो भी हम सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं जो कि सीड की क्वालिटी को पूरा करते होंगे, फुलफिल करते होंगे, देन ही हम उसको सीड की कैटेगरी में रख पाएंगे। बट ग्रेन में क्या है, नो सच स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड हेयर, हैंस द क्वालिटी इज अननोन एंड द लेबल एंड टैग ऑन द सीड कंटेनर सर्व एज क्वालिटी मार्क। जब हमारा सीड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको लेबल भी करेंगे कि ये जो सीड है ये ब्रीडर सीड है या फिर न्यूक्लियस सीड है या फिर फाउंडेशन सीड है, सर्टिफिकेट सीड है, क्या है वो हम सब मेंटेन उसको करना पड़ेगा। बट ग्रेन में क्या है, एज सच कोई लेबलिंग नहीं करनी है। अब सीड टेक्नोलॉजी क्या है? सीड टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज टेक्निक comprises of seed production, seed processing, seed storage, seed testing, seed certification, and seed marketing, distribution, and related research of these aspects। मतलब सीड टेक्नोलॉजी में हम एक सीड प्रोडक्शन से लेके जब तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर देते हैं, जब तक वो फार्मर के पास नहीं पहुंच जा रहा है, तो बीच में जितनी भी प्रोसेसेस हुई हैं, जैसे सीड ड्राइंग हो गया, सीड स्टोरेज हो गया, सीड पैकेजिंग हो गया, सीड ट्रीटमेंट हो गया, ये सब सीड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। Thus, the seed technology is essentially an interdisciplinary science which surrounded by the broad range of subjects. Like seed technology includes the development of superior crop varieties, their evolution and release, seed production and processing, seed storage, seed testing and seed certification, seed control quality, quality control and seed marketing, seed distribution and research on seed physiology and seed production and seed handling based on modern botanical and agricultural science। जैसा अभी हमने देखा सीड टेक्नोलॉजी में हमको सब कुछ देखना पड़ता है, मतलब सारी जो मतलब बीच की प्रोसेसिंग है उन सबको कंप्राइज करके ही हम उसको सीड टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। अब जो सीड टेक्नोलॉजी है इसका रिलेशन अदर साइंस से कैसे है, जैसे जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेट करता है। कैसे? द प्लांट ब्रीडर एंड जेनेटिकिस्ट develop a new crop variety which are high yielding and superior in resistance to disease and pest as compared to existing one. They are also associated with the maintenance of nucleus and breeder seed and grow out test etc। मतलब जितना मतलब जो प्लांट ब्रीडर हैं या फिर जेनेटिकिस्ट हैं, ये सारे जो डेवलप करते हैं न्यू वेराइटीज़ को, तो उसमें क्या है, हाई यील्ड वेराइटीज़ है या फिर सुपीरियर है, किसी भी डिजीज़ या पेस्ट की रेजिस्टेंट है, वो सब हम सीड टेक्नोलॉजी से ही मेंटेन कर पाएंगे। नाउ एग्रोनॉमी कैसे रिलेट कर रही है? द एग्रोनॉमिस्ट प्रोवाइड सुटेबल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द सीड क्रॉप in order to obtain maximum seed yield, the best possible seed quality. Now horticulture, the horticulturist provide the suitable package of practice for sowing, harvesting and handling vegetables, flowers and other horticultural crop to ensure maximum seed yield and best possible seed quality.
plant pathology and entomology also, then taxonomy and plant physiology and agricultural economics. These all are branches which are related to seed technology. वेरियस एस्पेक्ट्स में रिलेट करती हैं। जैसे अगर एंटोमोलॉजी है तो एंटोमोलॉजी में हम किसके बारे में, पेस्ट एंड डिजीज़, मतलब जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो इंसेक्ट्स हैं, कौन से इंसेक्ट्स किस टाइम पे सीड को डैमेज करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके हम उसका रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, उससे हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब हम उससे रिलेट कर पाते हैं। इसलिए वो सारी जो ब्रांचेस हैं वो लिंक हैं सीड टेक्नोलॉजी से। अब रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, लाइक इम्प्रूव्ड सीड which are used as a carrier of new technology. Then improved seed are basic tools for secured food supply and the principal means to secure crop yield in less favorable production area. And improved seed are medium for rapid rehabilitation of agriculture in case of natural sudden and great failure. अब इनको हम एक मतलब एक्सप्लेनेबल वे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो इम्प्रूव सीड है वो एक कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की तरह कैसे बिहेव करता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सीड क्वालिटी ऑफ न्यू वेराइटी वाइजली कंबाइंड विद अदर इनपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द यील्ड लेवल। मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी का कैरियर, मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है वो एक हाई यील्ड वेराइटी है तो हमको हाई यील्ड देगी। In India, for instance of cultivation of high yield varieties have helped to increase food production from 52 million tons to nearly 180 million tons in last 4 decades. मतलब पिछले 40 साल में हमको 52 मिलियन टन से 180 मिलियन टन्स की यील्ड तक पहुंचाया है। किसने? इस न्यू टेक्नोलॉजी ने, जिसने कि यील्ड को इंक्रीज किया है। नाउ यील्ड इंक्रीज टू एक्सटेंड 112% in cereals and 124% in potatoes and 142% in sugar beet in Central Europe through the use of improved seed and agricultural input. In the USA, the result achieved will be still better. अब improved seed as a basic tool for secured food supply, मतलब food supply को कैसे secure कर रहा है। The successful implementation of high yield varieties program in India has led to remarkable increase in the production and to new assessment of future development potential. As a result, the food import from other countries have substantially uh, brought down in the spite of rapid population increase. जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, अगर उसकी यील्ड इंक्रीज नहीं होगी तो हम कैसे उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप कर पाएंगे पॉपुलेशन की। इसलिए जो इम्प्रूव्ड सीड है वो सिक्योर्ड फूड सप्लाई की तरह बिहेव कर रहा है। देन द प्रिंसिपल्स मीन टू सिक्योर्ड क्रॉप यील्ड इन लेस फेवरेबल एरिया of production. The supply of good quality seed of improved variety suitable to these areas in one of the important continuation that seed technology can make sure high crop yield. इसमें भी यील्ड को इंक्रीज ही कर रहा है जो लेस फेवरेबल एरियाज हैं किसी भी क्रॉप के लिए, और उसको हम अगर रेजिस्टेंट क्रॉप की तरह बिहेव करवा दे रहे हैं लाइक प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन से या फिर किसी भी तरह से, तो उस जो लेस प्रोडक्टिव एरिया से हमको हाई यील्ड मिल सकती है, वो भी जो सीड टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। नाउ अ मीडियम फॉर रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मतलब अगर किसी भी टाइप के नेचुरल डिजास्टर में है तो हम उसको मतलब रैपिडली कैसे करके उसको रिकवर कर पाएंगे। देन वाइड स्प्रेड फ्लड and drought in the various part of country and elsewhere have focused attention on these recurrent crises. The relief cooperation by FAO shows that it would be much more economical of the government have national seed research stock at their disposal. The establishment of national seed reserve stock
should receive higher priority for meeting natural calamities. लाइक जो FAO है वो अपने स्टॉक्स को मेंटेन करती है। लाइक किसी भी टाइप की जो नेचुरल कैलामिटी हो या फिर किसी भी टाइप की कैलामिटी हो, तो उसमें पॉपुलेशन की हम जो रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप करा पाएँ, वो भी सीड टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो ये सारे जो रोल्स हैं वो सीड टेक्नोलॉजी के हैं। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।